हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। गीता एक अनूठा शास्त्र है जो हमें जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जीना सिखाता है। जीवन की जीवंतता का अनुभव कराने का शास्त्र है गीता। जीवन जीते हुए वहां ना अटकने का शास्त्र है गीता। कर्मों को सही प्रकार से कर लेने का शास्त्र है गीता और जीवन की जीवंतता का निरंतर अनुभव करते रहने का शास्त्र है गीता। गीता एक अनूठा शास्त्र जो इस तरह से कि यदि एक व्यापारी है तो उसके लिए क्या उपयोगी है, गृहस्थी के लिए क्या उपयोगी है और जो मुमुक्षु है उसके लिए क्या उपयोगी है। गीता शास्त्र में सब कुछ है। जैसे एक गांव में परचून की दुकान होती है, उस दुकान में सब कुछ उपलब्ध होता है, ऐसे ही गीता एक ऐसा ही शास्त्र है जीवन के हर पहलू की समस्याओं का समाधान यहां पर उपलब्ध है। तो आइए आज देखते हैं भगवान आगे के श्लोकों में किस तरह से चर्चा कर रहे हैं और अर्जुन को आज क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं और उसको उसके एक ऊंचे स्तर पर कैसे लेकर जा रहे हैं। तो हम अध्याय 16 पर हैं और आज जो श्लोक है वो है 12 है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे आशाओं की सैकड़ों फांसों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि अन्य पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। आशाओं की सैकड़ों फांसों से बंधे हुए। हमारे जीवन में यदि कोई बंधन है तो वो हमारी आशा है। आशा का मतलब है जो है उसमें खुश नहीं, उसमें सुकून नहीं, उसमें आराम नहीं, उसमें आनंद नहीं। जो भी है उसकी तरफ व्यक्ति देखता ही नहीं है। आशा तो केवल हमें दौड़ाती है फ्यूचर में। अभी सुख नहीं, भविष्य में सुख आएगा। अभी मेरे मुताबिक काम नहीं हुआ, भविष्य में होगा। अभी मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, भविष्य में जीऊंगा। अभी तो चैन की सांसें कहाँ हैं, अभी तो बहुत परेशानी है, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा घटेगा जब बहुत चैन की सांसें आएंगी। भविष्य में कुछ धन बढ़ेगा, भविष्य में कुछ पद बढ़ेगा, भविष्य में कुछ अधिकार बढ़ेंगे, भविष्य में कुछ घर परिवार में और सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। वो केवल भविष्य में ही रहता है और जो भविष्य में रहता है वो आशाओं में जी रहा है और जो आशाओं में जी रहा है उसने वर्तमान को छोड़ दिया है, वर्तमान के आनंद को छोड़ दिया है, वर्तमान में बहते हुए जीवन की जीवंतता को छोड़ दिया है। मुस्कुराहट, उल्लास, स्फूर्ति, नयापन, प्रेम, भक्ति, वो जो भी दैवी संपदा है वो तो वर्तमान में बह रही है। ये आसुरी संपदा का लक्षण तो यहाँ पर तो अब हम केवल और केवल भविष्य में चले गए। आशाओं का मतलब है भविष्य में तैरना। मन के वो ख्याल जो केवल भविष्य के कल्पनाओं के किले बनाने शुरू कर दे। क्योंकि मन को लगता है कि अभी सुख नहीं और इस कारण से वो कल्पना करके भविष्य में सुख ढूंढ रहा होता है कि ऐसा हो जाएगा ना तो सुकून आएगा और उसके कारण से वो अभी थोड़ा सा अपने आप को हल्कापन महसूस करने लगता है। एक्चुअली मन भागता ही इसलिए है कि अभी तो सब ठीक नहीं, वैसा हो जाएगा ना तो अभी थोड़ा सा हल्कापन दे रहा है। लेकिन वो जो हल्कापन है वो तो बिल्कुल और बिल्कुल रेत का किला है, एकदम ढह जाएगा। वो कोई फाउंडेशन से थोड़ी हल्कापन आया, वो तो ऊपर ऊपर का आ गया है। आशाओं में रहने वाला व्यक्ति बंध जाता है। एक आशा ही बांधने के लिए काफी है। एक आशा के ही न जाने कितनी बेड़ियां हो सकती है। जैसे एक इच्छा आप जब प्रबल करो तो आप पाओगे अनेक रूपों से हम बंध गए हैं। इच्छा तो एक थी, अच्छा उस इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ भी बंधे, वहाँ भी बंधे, वहाँ भी बंधे, न जाने कितनी बेड़ियाँ चारों तरफ हमारे आ गई।
और हम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई सिपाही पकड़कर लेके जा रहे हों, हथकड़ी डालकर, और जकड़ जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति अपने आप को टाइट महसूस करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ बंधन आ गया है। ये बंधन स्थूल रूप का नहीं होता, ये बंधन वो मन के स्तर का होता है। हम मन से बंध जाते हैं, और जब आशाएं बहुत ज़्यादा हों तो फिर बंधन कितने होंगे, वो तो मल्टीप्लाई करते जाइए। कि जैसे कोई खतरनाक डाकू को चारों तरफ से रस्सी बांधकर पकड़ा गया हो। अब वो तो स्थूल है, गिनी जा सकती हैं रस्सियाँ, लेकिन ये जो मन से हम बंधे हैं, मन में जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, विकार हैं, मन में जो कुछ पा लेने का भाव है, आशाएं हैं, वो हमें न जाने कितने अनेक प्रकार की बेड़ियों से बांध कर रखती हैं। और हमें लगता है हमारी बेड़ियां कम हो रही हैं, वो पा लिया तो। वो बेड़ियां कम नहीं होती, जो बंध गई वो बंध गई, उसके संस्कार पड़ गए। वो 10 साल बाद भी आपको याद दिलाएगा कि उस समय ऐसा समय बीता था कि बहुत तकलीफ थी, बहुत दुख था, बीत गया। वो याद ही तो बेड़ी है उसकी। ये बेड़ियां कभी छूटती नहीं, इसलिए जन्म मरण छूटता नहीं, वो पकड़ कर रखता है। और भगवान तो यहां पर सीधा कह रही हैं, सैकड़ों फांसों से बंधे हुए। फांस कहते हैं गले में फंदा। फांस मतलब जैसे मुंह में चॉकिंग हो जाए तो फांस अटक गई, जैसे कोई कांटा मुंह में अटक गया हो, कंठ का कीड़ जिसको कहा जाता है, कि ना उसको खाते बनता है ना निगलते बनता है। इस तरह से जो फांसे हैं, जो फंदा है, वो सैकड़ों है। स्थूल रूप से शरीर में एक ही फंदा काफ़ी है व्यक्ति को मार देने के लिए, लेकिन यहाँ तो हमने अपनी आशाओं, इच्छाओं के कारण से सैकड़ों फंदों को अपने ऊपर डाल लिया है। और सैकड़ों फंदों में बंधा हुआ व्यक्ति कभी मुस्कुरा सकता है क्या? हंस सकता है क्या? हल्कापन ला सकता है क्या? वो जीवन को जी सकता है क्या? वो वर्तमान में टिक सकता है क्या? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फंदों को हटाना होगा। अब फंदों को कैसे हटाएं? तो आशाओं को हटा दीजिए, फंदे अपने आप हट गए। इच्छाओं को दरकिनार कर दीजिए, उसके कारण से उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो अपने आप हट गया। आप कारण को हटा दीजिए, कार्य अपने आप हट जाएगा। आप कार्य को हटाने में लगेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कारण को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। और प्रॉब्लम तो कारण में पड़ी है। भगवान कह रहे हैं कि जो फंदे हैं वो आशाओं के आधार पर हैं। यदि आशा ही ना रहे तो फंदा भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आसुरी संपदा वाला हमेशा आशाओं में ही जीता है। अभी खाना है, लंच कर रहा है, लेकिन डिनर पर ध्यान चला गया, लंच का मजा नहीं ले रहा है। वो डिनर पर, वो ब्रेकफास्ट करते हुए लंच, और लंच करते हुए शाम की चाय, शाम की चाय करते हुए डिनर, जो है वो तो उसने हटा दिया। कहा ये तो है ही है, ध्यान उस पे है ही नहीं। आशा कहती है कि और की दौड़ है ये आशा, और आ जाए, और आ जाए। ये जो और है यही तकलीफ है, यही तो भारी करती है, यही तो थकान देती है, यही तो अटका देती है, फंसा देती है, उलझा देती है। बहुत है, बहुत दिया है परमात्मा, उसके हम लायक भी नहीं थे, इतना तेने दे दिया। ये शुक्राना नहीं होता, हमारी शिकायतें होती हैं। इसके कारण से आशाएं खड़ी हैं कि कल को कुछ ऐसा होगा। आज तो शिकायत है, शायद कल मेरी शिकायत दूर हो जाए। ये जो आशाएं हैं ये व्यक्ति को बांध के रखती हैं इस जगत में, और इन आशाओं के साथ व्यक्ति जब जीता है तो उसकी मृत्यु भी आशाओं, बाकी बची आशाओं के साथ होती है। और फिर चूंकि वो आशाएं तो बाकी बच गई हैं, अब वो चित्त में तो अपना असर करेंगी ही करेंगी, तो नया जन्म फिर उन आशाओं को पूरा करने के लिए हो जाता है। तो ये दौड़ लगातार चलती रहती है। क्यों ना अपना खाता खत्म कर दिया जाए, सारे अकाउंट्स पूरी तरह से नील कर दिए जाएं, पूरी बैलेंस शीट ऐसे बन जाए कि वहां पर कुछ लेना देना है ही नहीं। लेकिन आशाएं, और ये जो आसुरी संपदा वाला व्यक्ति है वो आशाओं को कभी नील नहीं करता।
ज्ञान का यही कार्य है कि वो आशाओं को, इच्छाओं को, वासनाओं को धीरे 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 पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि आशाओं की सैकड़ों फांसों में बंधे हुए मनुष्य काम को क्रोध के परायण होकर, अब एक तो आशा खड़ी है और फिर काम भी जगा है और क्रोध भी जगा है। काम है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए, और लगातार काम की आग नीचे से लगी हुई है। जैसे चूल्हे में आग लगी हो तो दाल उबलती रहेगी, उबलती रहेगी, उबलती रहेगी, और यदि आपने उस आग को बंद नहीं किया तो वो दाल जलनी शुरू हो जाएगी। एक सीमा तक तो वो आग लाभकारी थी, उस सीमा के बाद वही आग नुकसानदेह हो जाएगी। लेकिन जो काम की आग है वो लगातार अंदर जल रही है, जल रही है। नतीजा होता है कि व्यक्ति जल फूंकने लगता है, क्योंकि अग्नि ज़्यादा हो गई, तपिश ज़्यादा हो गई, इसलिए व्यक्ति अपने में हीट अनुभव करता है, इसलिए स्ट्रेस होता है, सिर में भी भारीपन होता है, आंखों में भी जलन सी होती है। क्यों? एसिडिटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हीट बढ़ गई है। वो हीट किस कारण से हो रही है? क्योंकि हमने लगातार अपने आप को किसी एक विकार में झोंक दिया है और सारी ऊर्जा उसी विकार में बहने लगी, और अंदर से जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस होकर अग्नि को बढ़ाकर अनेक प्रकार के रोग पैदा करने का काम कर देती है। हमारे काम कभी खत्म नहीं होता। व्यक्ति तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उसकी इच्छाएं तो फिर खड़ी हैं। कहां खत्म होती हैं इच्छाएं? आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग लिया। इच्छाएं पूरी नहीं होती, व्यक्ति पूरा हो जाता है। जैसे समय नहीं बीतता, व्यक्ति ही बीत जाता है। हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम कहता है अरे पागल, तू मुझे क्या पास करेगा, मैं ही तुझे पास कर रहा हूं। हमारा मन जो वास्तविकता है, जो सत्य है, उससे हटा हुआ होता है, आशाओं में है, इच्छाओं में है, और फिर जब इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध खड़ा है और हम जर्रे जर्रे क्रोध करने लगते हैं, बिना बात के क्रोध करने लगते हैं। गुस्सा इस पर है, क्रोध उस पर निकलता है, क्योंकि उस पर गुस्सा कर दिया तो रूठ जाएगा, और वो तो अपना खास है, उसे कैसे रूठाऊं मैं? हाँ, दूसरे पर क्रोध करूंगा क्योंकि उसको मैंने दबा रखा है। तो क्रोध किसी ना किसी रूप से जब काम खड़ा है तो आएगा, और यदि वो क्रोध नहीं किया तो व्यक्ति सप्रेस हो जाएगा, वो और अंदर से पूरी तरह से भारी हो जाएगा, और यही डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। क्रोध कर ले कम से कम, हल्का तो हो गया। क्रोध ही ना करे तो वो तो भारी होकर एकदम अवसाद में चला जाता है, विषाद में चला जाता है। तो वो क्रोध बिखरी हुई ऊर्जा है। काम भी बिखरी हुई ऊर्जा थी, क्रोध भी बिखरी हुई ऊर्जा है। इस तरह से काम और क्रोध के परायण होकर ये जो आसुरी संपदा वाला है, ये आशाओं में रहेगा और बंधा रहेगा। जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे एक बेर के पेड़ हैं, बेरी होती है ना, उसके बहुत पेड़ होते हैं, उसमें बेर लगे होते हैं। हम बेर तोड़ रहे थे और वो कांटे उलझ गए। बेर खाने थे, बेर तो हाथ में आए नहीं, लेकिन कांटों में उलझ गए। और वो बेर के जो कांटे होते हैं ना पेड़ के, वो एक निकालो दूसरा और उलझ जाएगा, जो कांटे कांटे भरे पड़े हैं। ऐसे ही हम भी एक इच्छा को पूरा करने में न जाने कितनी बेड़ियों को बांध लेते हैं, न जाने कितने और उलझने इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे एक झूठ को छिपाना हो तो अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, एक फल को खाना हो तो अनेक बंधन खड़े हो जाते हैं। तो आपको बेर ही नहीं चाहिए तो कांटों में कैसे उलझते? आपको बेर भी चाहिए और कांटों में भी ना उलझे तो बड़ा मुश्किल होगा। फूल के साथ कांटा है, गुलाब के साथ कांटा है। गुलाब चाहिए तो कांटों से भी होकर जाना पड़ेगा। अब कांटे चाहिए नहीं, दुख चाहिए नहीं, केवल सुख आ जाए, ऐसा ना होगा। या तो सुख को भी छोड़ दो तो दुख नहीं आएगा, या तो उस गुलाब को भी छोड़ दो, बेर को भी छोड़ दो तो कांटे नहीं आएंगे। लेकिन हमें चाहिए गुलाब, हमें चाहिए बेर, हमें चाहिए सुख, तो भैया दुख तो उसके साथ साथ चिपका पड़ा है, वो तो आएगा जरूर।
तो काम के साथ क्रोध चिपका पड़ा है, और जब क्रोध होता है तो व्यक्ति का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, वो अपने को ही बड़ा समझने लगता है, केवल अपने को बड़ा। और आसुरी संपदा में केवल मैं पर केंद्रित होता है जीवन, केवल मैं। दैवी संपदा में सबके लिए केंद्रित होता है जीवन। जब फैलाव हो जाए भीतर से तो दैवी संपदा है, जब सिकुड़न हो जाए भीतर में तो आसुरी संपदा है। क्योंकि सिकुड़न ऐसे ही है कि जैसे बहता पानी निर्मला जब रुक जाता है तो गंदा होने लगता है, बदबू आ जाती है। और बहती नदी पे तो पूज रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आचमन ले रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और जो रुक गया है पानी वो तो गड्ढे में फिर बदबू डालेगा, कीचड़ होगा, मक्खी मच्छर सब कुछ उसमें पैदा होगा। आसुरी संपदा कुछ ऐसे ही है, रुका हुआ पानी है, और दैवी संपदा बहता हुआ पानी है। जब हम केवल सेल्फ, अपने अपने मैं, मेरा और मेरे वालों पर केंद्रित होकर जीवन को जीने लगते हैं तो काम पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, आशाएं पैदा होती हैं, और नतीजा होता है कि हम बंधने लगते हैं पांसों में। हम कर रहे हैं किसी और के लिए। वो बाप कहता है बेटे को, बेटा मैं तेरे लिए कर रहा हूं। ठीक है, उसके लिए तू कर रहा है, लेकिन तू तो खुद बंध रहा है ना। बंधन उसका नहीं, फल वो ले लेगा, लेकिन बंध तो हम जाएंगे। हम जिनके लिए करते हैं बंध हम जाते हैं। ये बंधन की क्रिया को हमें समझना होगा, ये मन की उलझनों को समझना होगा। नहीं तो वो कबीर कहते हैं ना, रहना नहीं देश बेगाना है, ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमें जो चाहिए वो परमात्मा ने दिया है, अब पता नहीं किसके लिए हम सोच रहे हैं। वो किसके लिए जब हम सोच रहे हैं तो बंध तो हम रहे हैं। ये बंधन को हमें कमज़ोर करना होगा, ढीला करना होगा पूरी तरह से, नहीं तो कपड़े भी फटेंगे, शरीर भी लहूलुहान होगा, और केवल शरीर लहूलुहान नहीं होगा, मन पर भी असर जाएगा। और जीवन थोड़ा ही तो है, क्या पता कब। वो कहते हैं ना, आज मरा कल पता दिन, एकदम ऐसे पता लग हो जाता है कि अरे चला भी गया। तैयारियां थी न जाने कब की, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। वो जो पल की खबर है उसको एंजॉय करो, अभी को एंजॉय करो। दैवी संपदा वाला अभी अभी को, पल पल को, क्षण क्षण को एंजॉय करता चला जाता है, और उसकी यात्रा सुखद होती चली जाती है। आसुरी संपदा वाला तो फंस जाता है, अटक जाता है, बंध जाता है। और भगवान कह रहे हैं, विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि अन्य पदार्थों को संग्रह करने में लगा रहता है। विषय भोग, विषय और उसका भोग। विषय मतलब हमारी जो आंख है ना, उसका विषय है रूप। अब और उसके पीछे बैठा है मन। अब मन कहेगा आंख को कि मुझे अच्छा रूप देखना है, तो अच्छा रूप उसका विषय हो गया। ऐसी कान का शब्द, जीभ का स्वाद, इस तरह से एक विषय तैयार हो जाते हैं, और व्यक्ति विषय भोगों की तरफ उनको पूरा करने में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। विषय भोग ऐसे समझो कि जैसे व्यक्ति ने अपनी एक लाइफ स्टाइल तैयार कर ली हो कि मुझे तो भैया यही चाहिए। देखो, वो जो विषय भोग है उसमें उसको पाने के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ बलिदान देने के लिए हम उतारू हो जाएंगे, लेकिन मेरे विषय भोग जो के त्यों रहने चाहिए। अन्यायपूर्वक कार्य करेंगे, दमन करेंगे, धन भी इकट्ठा करेंगे, येन केन प्रकारेण अपने उन विषय भोगों को जू का त्यों बनाए रखने ये हम काम करेंगे। वो चोर भी चोरी इसलिए तो करता है कि उसके विषय भोग पूरे हो जाएं। वो काला बाजारी भी तो विषय भोग को पूरा करने के लिए है। वो किसी का दमन करके भी तो वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो अपने विषय भोग को पूरा करने के लिए तो कर रहा है। वो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे यदि देखा जाए तो विषय भोग हैं कि वो भोग ले अपने विषयों को। और जब विषय भोग में व्यक्ति की वृत्ति जाती है तो धन को अधिक कमाने में वृत्ति चली जाती है।
और जब धन को अधिक कमाने में वृत्ति जाती है तो धन तो अपने समय पर आएगा, लेकिन जल्दी से चाहिए तो अन्याय करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो न्यायपूर्ण नहीं था, जो वास्तविकता की तरह नहीं था, जो प्राकृतिक नहीं था। अब कुछ अन्याय डालना पड़ेगा। वो धन फिर अन्यायपूर्वक, पदार्थ फिर अन्यायपूर्वक इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें अपने उस लाइफस्टाइल को, अपने उस विषय भोग को पूरा करना है। वो दिन भर व्यक्ति काम करता है, चोरी करके, इधर उधर से मेहनत करके, क्योंकि शाम को उसको शराब पीनी है, शाम को खेलना है जुआ, तो दिन भर इधर उधर करके पैसा इकट्ठा करके फिर वो जुआ खेलेगा, क्योंकि उसके विषय भोग इतने खड़े हैं, इतने बड़े हैं कि जीवन कहीं खो गया। विषय भोग ही बड़े हो गए, जीवन तो कहीं रहा ही नहीं। मेरा लाइफ स्टाइल इतना बड़ा ना हो जाए कि लाइफ उसमें रल मिल जाए। ऐसे ही कि जैसे आटे में नमक मिलाया जाता है, आटा मेरी लाइफ हो और नमक उसका स्टाइल हो। अभी उल्टा हो जाता है, आटा मेरा लाइफ स्टाइल हो गया और मेरा जो जीवन है वो नमक के समान छोटा सा रह गया। और लाइफ स्टाइल सिर के ऊपर, वो विषय भोग सिर के ऊपर नाचने लगे। अब केवल उन विषय भोगों को पूरा करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, कोई तहस नहस करे, कुछ भी करें, बड़े से बड़े निर्णय लेने को हम उतारू हो जाएंगे, केवल अपने विषय भोगों को पूरा करने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि अन्य पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करता है। वो कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि किसी तरीके से धन इकट्ठा हो जाए, पद इकट्ठा हो जाए। लोग पद को भी अपने विषय भोग के लिए छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि पद के कारण से तो विषय भोग रहे हैं, धन के कारण से तो विषय भोग रहे हैं, वो प्रतिष्ठा है उससे तो विषय भोगा जा रहा है। क्यों नहीं छोड़ देते हैं? क्योंकि उससे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। विषय भोग को पाने वाला व्यक्ति, जिसके कारण से वो विषय भोग उसको मिल रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहता, और उसको पकड़ने के लिए फिर वो अन्यायपूर्वक कार्य करने पर उतारू हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि विषय भोगूं। इसलिए यदि ये छूट गया तो फिर विषय भोग नहीं हो पाएगा, और वो अन्याय करना शुरू कर देगा, दमन करना शुरू कर देगा, डांटना डपटना क्रोध करना शुरू कर देगा। वो कुछ भी किसी भी स्तर पर चला जाएगा, लेकिन वो अपने भोगों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही गहरे स्तर पर अंदर घर कर चुके हैं। तो इस तरह से ये 12वां श्लोक भगवान बहुत ही गहरे स्तर की बात हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को तैयार करना होगा, उसकी दिशा को, लक्ष्य को तय करना होगा। जैसे हम गूगल मैप पे अपना डेस्टिनेशन डालते हैं, वहाँ जाना है, तो ऐसे ही जीवन की यात्रा को देखना होगा कि हम कांटों की बाड़ी से निकल कर जा रहे हैं या ऐसी यात्रा करें जहाँ कांटे ही नहीं है। क्यों उलझना है, क्यों उलझना है? पहले कांटे उलझाओ फिर निकालो। चलो निकल गए, फिर आगे बढ़े, फिर कांटे आ गए, फिर निकालो। बस यात्रा सारी कांटे उलझने में और सुलझाने में निकल जाएगी। क्या यही जीवन है? क्या यही जीवन है कि उलझन आए और उसको सुलझाते रहें? या जीवन कुछ ऐसा है कि इस भाव में आ जाएं कि उलझन मेरे पास आए और सुलझ जाए, और उलझन हो, दुख तो है, सुख भी है, आता है जाता है, हजारों सालों से आ रहा है लोगों के जीवन में और जा रहा है। हम क्यों पकड़ लेते हैं उसको? दुख आया था, हमने पकड़ा, इसलिए हम दुखी हो गए। सुख आया था, हमने पकड़ा, इसलिए हम सुखी हो गए। तो दुख और दुखी में अंतर है, सुख और सुखी में अंतर है। दुख तो सबके जीवन में आएगा, सुख भी आएगा। जब हम पकड़ लेंगे तो सारा का सारा उसका दारोमदार हमारे ऊपर आने लगेगा और हम दुखी और सुखी होने लगेंगे। तो यहां पर भगवान एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे जीवन को जिए कि आपके
जो फांसे हैं, जो बेड़ियां हैं, जो फंदे हैं, जो हथकड़ी है, जो पूरी तरह से फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, उसको आप हटाएं। भला किसी को पता लग जाए कि तुझे फांसी होने वाली, वो जिएगा कैसे? और यदि गले में ही पड़ा हो फांसी का फंदा तो कैसे जिएगा? और यहाँ तो हजारों पड़े हैं। भगवान कह रहे हैं सैकड़ों फांसी के फंदे हमारे साथ झूल रहे हैं और हम तब भी ध्यान नहीं दे रहे इन फंदों को। इसी कारण से जीवन जो है वो सबसे निचले स्तर पर हम जीने लगते हैं, ऊपर का स्तर तो आ ही नहीं पाता। आप अपने को देखो और चिड़ियाओं को देखो, आप बताओ उनका जीवन ज़्यादा प्रसन्नता से, हल्केपन से, उत्साह से, उमंग से, उल्लास से बीत रहा है या हमारा जीवन? एक अनुभव करें, क्या हम उनके जैसे हल्के हैं? क्या हम उतने चहचहा रहे हैं जैसे वो चहचहा रहे हैं? आप पाएंगे नहीं, हम भारी हो गए हैं, क्योंकि हमने फांदे डाल लिए हैं, क्योंकि आशाएं खड़ी हो गई हैं, इच्छाएं खड़ी हो गई हैं, क्रोध जगा हुआ है, विकार जगे हुए हैं, और ये विकार कुछ देंगे नहीं बल्कि बांध लेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भगवान और क्या कह रहे हैं। भगवान ने ना ये आसुरी संपदा के लक्षण बहुत अच्छी तरह से एकदम खोल खोल कर बताए, जिससे व्यक्ति इनसे निकले, इनसे ग्लानि करे, अरे कहाँ फंस गए, जीवन ऐसे है क्या फंसने के लिए, हटो यहाँ से। जैसे कोई बदबूदार स्थान पे कहेंगे अरे हटाओ भैया सफाई करो इसकी, या हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं। हम बदबू के स्थान पे थोड़ी जाके रहने लगते हैं, पहले उसकी सफाई वफाई कराते हैं, और जब सफाई ना हो तो आप जगह ही बदल लेते हैं। ऐसे ही आसुरी इस तरह के लक्षणों के साथ जीवन थोड़ी ही जीना है, जीवन तो कुछ अलग तरीके से जीना होगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। मैं अपने जीवन को कैसे जी जाऊं वो तो हमारे हाथ में है, कि मैं अपनी कार को ट्रैफिक वाले स्थान पे ले जाऊं या हाईवे पर ले जाऊं, वो तो मेरे हाथ में है। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, 16वां अध्याय चल रहा है और आसुरी संपदा के लक्षणों की चर्चा करते हुए भगवान अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि वे सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, अभी मेरे पास इतना धन है और फिर इतना हो जाएगा, आज मैंने ये कर लिया और कल को ये कर लूँगा। बस वो सोचते रहते हैं, सोचा करते हैं। सोच चिंता है, सोच जीवन की जीवंतता को खा जाने की प्रक्रिया है। सोच एक अगन है, निरंतर जलाने वाली एक प्रक्रिया है। सोच जब ऊंचे स्तर पर तो चिंतन बन जाती है, और सोच जब निचले स्तर पर और लगातार सोच रहती है तो चिंता बन जाती है। आसुरी संपदा का व्यक्ति सोचता रहता है, सोचता रहता है, लगातार सोच रहा है। सुबह उठे नहीं कि सोच शुरू, वो खा रहे हैं सोच रहे हैं, वॉक कर रहे हैं सोच रहे हैं, नहा रहे हैं सोच रहे हैं, शेव कर रहे हैं सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सोच रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सोच रहे हैं। वो अंदर सोचना लगातार पड़ा है। ऐसा क्या सोच हो गया, इतना बड़ा सोच, हम दब गए। वो सोचा करते हैं, भगवान कह रहे हैं, वो सोचते ही रहते हैं, कल कैसे प्राप्त कर लूं, और धन कैसे प्राप्त कर लूं, और पद कैसे प्राप्त कर लूं, वो सोचते ही रहते हैं। सोच का मतलब है कि भविष्य में दौड़ना, चिंतन का मतलब है वर्तमान में रहना। सोच चिंता की तरफ ले जा रही है, लेकिन जो चिंतन है वह आत्मोन्नति की तरफ ले जा रहा है। दैवी संपदा चिंतन की प्रक्रिया है, आसुरी संपदा सोच की प्रक्रिया है। भगवान ने दैवी संपदा में सोच शब्द नहीं बोला। तो सोचने की प्रक्रिया जैसे ही हमारे अंदर पैदा होगी, हम फ्यूचर में भागेंगे, क्योंकि वो सोचने की क्रिया या तो पास्ट में जाएगी या वो फ्यूचर में जाएगी। वर्तमान के लिए कोई सोच नहीं होती। सोच का मतलब ही है इधर या उधर, दाएं या बाएं, बीत गया है जो बीतेगा। अब जो बीत गया, मन वहां चला गया और दुख को पकड़ लिया तो व्यक्ति डिप्रेस हो गया।
और जो नहीं बीता, जो आएगा, जो फ्यूचर है, जब मन वहां चला गया, या तो वो डरेगा ऐसा ना हो जाए, या फिर वो लोभी बन जाएगा कि ये कैसे पालूं। तो सोच हमें हमारी स्थिति से हटा देती है। और भगवान कह रहे हैं वो सोचा करते हैं, वो सोचते ही रहते हैं। और ये सोच है ना, कोई टाइम से नहीं आती कि हम चलो भाई 9 to 5 ऑफिस का काम करना है तो हम उस टाइम सोचेंगे। वो सोच खुल गई तो खुल गई। रात को सोने के समय भी बिस्तर पर हम सोच ही रहे हैं। और देर रात कभी मान लो आँख खुल गई किसी कारण से, कोई आहट हुई, कोई बाथरूम जाना था, प्यास लग रही थी, आँख खुलते ही फिर वही सोच शुरू हो गई। वो सोच लगातार इतनी हावी हो जाती है कि छोड़ती नहीं है पीछा। तो सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया, इतना अचीव तो हो गया, इतना स्टेप तो मैं आगे बढ़ गया, यहां तक तो मैंने कोशिश कर ली, पा लिया। अब जो है वो कल जो है, अब इसको पा लूंगा। अब वो लग जाता है कल को पाने में। और यदि उसको कभी ऐसा लगे कल कुछ पाने के लिए तेरे लिए रहा ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत व्याकुल हो जाएगा। एक दिन ऐसा लगे कि अरे कुछ सोचने के लिए नहीं है, सब समाधान हो गया, अब कुछ है ही नहीं, सब ठीक तो है ना, परफेक्ट है, क्या सोचने के लिए है। छटपटाहट हो जाएगी। वो छटपटाहट होनी ही है, क्योंकि वो एक तो आदत बनी हुई, एक मेमोरी ऐसी बनी है सोचने की। जब कुछ नहीं भी है तब भी सोच रहे हैं। उस अच्छाई में भी बुराई निकाली जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसी मन की स्थिति बन गई है कि वो अच्छाइयों में बुराई ढूंढने लगेगा, क्योंकि वो सोचना है उसको। सब कुछ प्राप्त हो गया है, क्या बाकी रहा प्राप्त करने के लिए? भाव दैवी संपदा का है, और अभी थोड़ा ही प्राप्त हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, कल को प्राप्त करूंगा। ये आसुरी संपदा का लक्षण है। वो लगा रहता है आगे 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 की दौड़ में, और कहता है कि मुझे ये भी मिलना है, ये भी प्राप्त करना है, ये भी प्राप्त करना है। वो ये नहीं कहता कि जीवंतता प्राप्त करनी है, प्रसन्नता प्राप्त करनी है, हल्कापन प्राप्त करना है, मुस्कुराहट प्राप्त करनी है, घर का माहौल इतना लाइट हो कि जैसे फुटबॉल की तरह हर व्यक्ति उछल कूद रहा हो। वो मुक्ति प्राप्त की बात नहीं करेगा, वो परम आनंद और उस अंदर की शांति, उस मौन, उस एकांत, उस ध्यान को प्राप्त करने की बात नहीं करेगा। वो शुक्राने की बात नहीं करेगा, प्रार्थना की बात नहीं करेगा, वो समर्पण की बात नहीं करेगा, वो समता की बात नहीं करेगा, और कर्मों की कुशलता की बात नहीं करेगा। वो तो कुछ और करेगा कि मुझे कल ये प्राप्त करना है। वो छोड़ देगा सबको। जो मनुष्य का जीवन है, जो उसका लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अभी को जी जाना ही लक्ष्य है, कि इस पल मैंने कैसे जिया। क्योंकि यही पल है मेरे हाथ में, मैं सोच के भी जी सकता हूं, वर्तमान में भी रहकर जी सकता हूं, और फ्यूचर और पास्ट में भी जी सकता हूं, मेरे हाथ में है। तो सोचा करते हैं कि मैंने ये प्राप्त कर लिया है और इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, इतना आ गया धन और इतना और इकट्ठा कर लूंगा। वो जो फिगर है ना मन में धन की, बस उसको वो चाहता है कि और बड़ी हो जाए, कैसे बड़ी हो जाए, और का जो फेर है वो चला रहता है। ये चारवाक फिलॉसफी है। आसुरी संपदा मतलब चारवाक दर्शन एक तरह से। और कैसे भी करके इकट्ठा हो जाए, लोन लेके भी मैं बस अपने आप को विषय भोगों में ले जाऊं, अपने उस आनंद को पालूं जो मैं पाना चाहता हूं, कैसे भी करके इकट्ठा कर लूं। और ये जो चारवाक फिलॉसफी है कि और इकट्ठा हो जाए, चाहे कैसे इकट्ठा हो। वहां वो चारवाक कहते हैं कि ये शरीर जो है भैया नश्वर है, खाओ पियो ऐश करो, और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी, मांग लाओ, इससे ले लो, उससे ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो, छीन लाओ, कैसे भी करके अपना पेट भरो। और ये फिलॉसफी, ये एक सामान्यतया यही फिलॉसफी है, हर व्यक्ति इसी में ही है। कुछ ही लोग होते हैं जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो गीता को मान रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो भारतीय दर्शन को मान रहे हैं, बाकी तो अधिकतर समुदाय चारवाक को ही मानता है, इसलिए सब कुछ लोन पे कर लेना चाहता है। और पाश्चात्य में तो एक कल्चर है कि वो लोन पर खड़ा रहता है, हर चीज लोन पर खड़ी है।
क्योंकि पता है जीवन को जियो, अपना ऐश करके जियो। और धन इकट्ठा करने का भाव कि कैसे मैं अपने आप को और बड़ा कर लूं, धन को पाने का भाव जगा रहता है। धन तो आ ही जाएगा, लेकिन जीवन चला गया तो जीवन लौट के नहीं आएगा। धन यदि आ भी गया तो क्या करेंगे? आज कोरोना काल में हमने देखा है, धन तो रहा लेकिन बेड ही नहीं मिल रहा था। धन तो था, वेंटिलेटर बेड मिलने के लिए बहुत दिक्कत हो गई। क्या करोगे ऐसे धन का जो जीवन तक नहीं पहुंचा सकता? हमने अपने स्वास्थ्य को छोड़ा, मन के स्वास्थ्य को छोड़ा, भावनाओं के स्वास्थ्य को छोड़ा, सामाजिक स्वास्थ्य को छोड़ा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को छोड़ा, जीवन की जीवंतता को छोड़ा और इकट्ठा किया धन। धन जीवन नहीं देता, धन लाइफ नहीं देता, लाइफ स्टाइल दे सकता है, लाइफ कहीं खो जाएगी। हमें लाइफ को पकड़ना है। दैवी संपदा वाला लाइफ पर फोकस करता है। आखिर धन की भी एक सीमा है, उस सीमा के बाद वो धन केवल और केवल हमारे मन की एक फितूर है, एक कल्पना है, एक फिगर है, एक नंबर है। ये आसुरी संपदा वाला उस नंबर में जीरो बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है कि नौकरी अभी इतनी है तो उतनी हो जाए, तो उतनी हो जाए, तो उतनी हो जाए, तो उतनी हो जाए, फिर धन और बढ़े और बढ़े और बढ़े, वो बढ़ता ही चला जाए। वो राजा के पास फकीर आया ना, सुबह के समय राजा सबको दान देते, तो फकीर आ गया, राजन मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ भिक्षा दें, कुछ दान दें, ये कटोरा है, इसको भरें। अरे हाँ, कैसी बात कर रहे हो? दरबार में आ गया था, सुबह के समय एक टाइम था, कोई भी आ सकता था दरबार में। राजा ने कहा अभी भर देते हैं। तो फकीर ने कहा देखो भैया, यदि आप इसको भरना चाहते हो तो मैं ये कहना आपसे चाहूंगा कि इसको पूरा भरना, खाली नहीं छोड़ना, ओछा भी नहीं करना, ऊपर तक चाहिए मुझे। राजा ने कहा कैसी बात कर रहे हो, तेरा कमंडली तो है, अभी भर देते हैं। फकीर ने कहा फिर सोच लो राजन, मैं यहां से तब जाऊंगा जब इसको पूरा भर दोगे। कि हाँ हाँ। राजा ने कहा भर दो भैया। अरे थोड़ा सा तो ये पता नहीं क्या, पता नहीं किस तरह से ये बड़ा भगोना सा लिया है, सफ़ेद सफ़ेद सा, समझ नहीं आ रहा है, भर दो इसे। अरे अनाज से क्या भरोगे, ये राजा के दरबार में आया और इस तरह से बातें कर रहा है, चलो जो भी महत्वपूर्ण स्वर्ण आभूषण है उससे भर दो, इसको भी क्या लगेगा किस राजा से पाला पड़ा है। राजा का मतलब है दिलेर हो जाना, खुल जाना। राजा का मतलब संकुचित हो जाना नहीं होता। जो संकुचित हो गया वो राजा रहा ही नहीं, जो फैल गया वही राजा है। राजा मतलब ऐसे फैल जाने की प्रक्रिया, भिखारी मतलब सिकुड़ जाने की प्रक्रिया। तो वही उस फलक में कहता है चलो भरो, तो मंत्री लोग जो भी उसमें डालें वो भरे ही ना। और आभूषण, जवाहरात, सिक्के सब डाले गए। राजा भी देख रहे हैं, पूरी सभा भौचक्की रह गई, पात्र भर ही नहीं रहा है, भरने की कोशिश की जा रही है, थाल के थाल आ रहे हैं, डालते ही जैसे पता नहीं कहां जा रहा हो। पूरा खजाना खाली हो गया था, बात दूर दूर तक फैल गई थी, लोग इकट्ठा होने लगे। एक ऐसा संत भिखारी आया है जिसका कमंडल है वो राजा भी भर नहीं पा रहे हैं। सब कुछ राजा ने डाल दिया उसमें, लेकिन वो भरा नहीं। और वो बार बार याद दिला रहा था, राजन अपनी शर्त को ध्यान रखना। राजा थक हार के घुटने टेक कर बैठ गया कि इसका राज क्या है, उसका राज बताओ। तो उसने कहा राजन राज कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही फक्कड़ आदमी हूँ, ऐसे शमशान घाट से निकल रहा था, देखा तो वहाँ डेड बॉडी जल रही थी, वहाँ पर एक आदमी की वो जो खोपड़ी है, उसकी जो जली हुई खोपड़ी है, हड्डी है, वो पड़ी थी, मैंने उसे उठा ली तो बस वही मैंने भिक्षा का पात्र बना लिया। अब मुझे पता है ये मनुष्य की खोपड़ी है, और ऐसी खोपड़ी जो कभी भी पूरी हुई नहीं है। जितना भी मिला और चाहिए, जितना भी मिला और चाहिए, और चाहिए और चाहिए, खोपड़ी कभी भरती नहीं है। ये भी भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास इतना धन है और फिर इतना और हो जाएगा, बस हम और में लगे हैं, और
कभी तो शांत हो जाएं, आखिर कभी तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। हमारा तो कोमा भी नहीं लगता, हम तो लगातार मांगे चले जाते हैं, इकट्ठा किए चले जाते हैं। वो फकीर कह रहा है कि ये खोपड़ी एक मनुष्य की खोपड़ी है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी और भर जीवन भर रही है। तो भी डाल रहे हो राजन, ये कभी भी भरेगी नहीं। तू कितना धरती सारी संपदा इसमें डाल दे, ये तब भी भरने वाली नहीं है। बड़े से बड़े विश्व के सबसे रईस आदमी से जाकर पूछो, खुश हो, सब मिल गया? वो कह रहा नहीं नहीं यार, वो सेकंड नंबर पे है ना, वो नंबर 1 पे आने वाले की पूरी तैयारी कर रहा है, वो वर्ल्ड रिचेस्ट बन जाएगा, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ही कैसे बना रहा हूँ। वो भी लगा हुआ है उसी में ही, वो भी और यहाँ फकीर से लेकर अमीर से अमीर और में ही लगे हुए हैं। यही आसुरी संपदा का लक्षण है। और दैवी संपदा वाला कहता है बस, वो ठहर जाता है। आसुरी संपदा वाला असंतोष में जीता है और दैवी संपदा वाला संतुष्ट होता है, ठहरता है, प्रसन्न होता है, शुक्राने करता है। आसुरी संपदा वाला शिकायतें करता रहता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे उलझ गए, वैसे उलझे दे। वो शिकायत 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 उसकी चलती रहेगी। इसलिए वो और की तलाश करता रहेगा और कभी भी भरेगा नहीं। उम्र भरपूर हो जाएगी लेकिन भरेगा नहीं। ये आसुरी संपदा का एक लक्षण है। अपने को इससे हटा लेना है। ये पक्का करो कि हम तो चूंकि गीता ज्ञान सुन रहे हैं, हम इससे अपने आप को हटाने का एक संकल्प लेते हैं, एक दृढ़ता लाते हैं, एक दृढ़ निश्चय करते हैं, एक अपना प्रबल भाव करेंगे कि ये और की दौड़ एक सीमा तक तो ठीक है कि जिससे जीवन चले, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इतना हो, नहीं तो कोई सीमा नहीं। फिर कितना भी हो जाए वो और की तलाश जगी रहती है। तो हम चूंकि इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं, तो जीवन को थोड़ा सा एक नई दिशा देनी है, नए तरीका देना है, नया नज़रिया देना है और उस तरह से जीवन को लेकर चलना है। फिर आप पाएंगे कि वास्तविकता में जो गीता हमको बताना चाहती है, गीता जो जीवन के नए नए आयामों को सेट कर देना चाहती है, जिस डायमेंशन पर वो हमको ले जाना चाहती है, वाकई हम वहाँ पहुँच रहे हैं। चूँकि सुन लेने मात्र से बात नहीं बनेगी, अब दिनचर्या में उसको अपनाना होगा, ढालना होगा, उसको अनुभव में उतारना होगा, अपने खून का हिस्सा बना लेना होगा। तब आप पाएंगे कि एक हल्कापन हमारे जीवन में आ गया है। वास्तविकता में गीता ने जीवन के हर पहलू पर जहाँ भी हम उलझ सकते थे, वहाँ से हमें निकाला है, हटाया है। और यदि हम ही निकलना ना चाहें तो फिर तो अलग बात होगी। शास्त्र कोशिश कर रहे हैं, गुरु कोशिश कर रहे हैं, ऋषि कोशिश कर रहे हैं, सत्संग कोशिश कर रहा है, वाणियाँ कोशिश कर रही हैं। कोशिश लगातार वेद काल से 10,000 सालों से एक परंपरा चली आई है, उपनिषदों की, ब्रह्मसूत्र की, फिलॉसफी की हमारी, कि किस तरह से व्यक्ति इन हजारों फांसों जो बेड़ियाँ हैं इनसे निकले। अध्यात्म और कुछ भी नहीं, इन बेड़ियों से हटा लेने, इन बेड़ियों को दूर करने की तो क्रिया है। वो तो कोशिश कर रहे हैं, रास्ते बता रहे हैं। हम ही निकलना ना चाहें तो फिर वो क्या करे। इसलिए हमारी कोशिश हो, प्रयास हो कि हम आसुरी संपदा का हिस्सा न बने, हम दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। चूंकि वो ज्ञान सुन रहा है, जो भी ज्ञान सुन रहा है, जो उस अध्यात्म का हिस्सा बना हुआ है, वो पक्का करे कि मैं दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ हूं। तो अभी इस तरह से यहाँ पर भगवान ने आसुरी संपदा की बात की। अभी समय है कुछ प्राणायाम के अभ्यास का, ध्यान के अभ्यास का, जिससे हमारा जीवन में और सरलता आए, हल्कापन आए, स्वास्थ्य पैदा हो। ये जो परिस्थितियाँ बाहर की हैं उसका इम्पैक्ट ना आए। मन जो हिल रहा है, दुखी है, परेशान है, डरा हुआ है, भयभीत है, कैसे वो हल्का हो जाए। शरीर का स्वास्थ्य में कैसे चार चांद लग जाएं, प्राणों की शक्ति कैसे और बढ़ जाए, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग और कैसे बलिष्ठ मजबूत हो जाएं। इसलिए योग के अभ्यासों की चर्चा की गई।
क्योंकि योग तो अध्यात्म है, लेकिन उस अध्यात्म को पाने के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर तो माध्यम है। शरीर ही फिट नहीं, प्राण ही ऊंचे स्तर पर नहीं, मन ही ऊंचे स्तर पर नहीं, तो अध्यात्म कोई फायदा नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो प्रसन्न व्यक्तियों के अंदर ही अध्यात्म उतरता है। तो हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम, जैसे कल हमने ध्यान की बारे में थोड़ा समझा था, जाना था, और ध्यान की एक टेक्निक को भी हमने अनुभव किया, ऐसे ही आज पहले हम प्राणायाम करते हैं, फिर थोड़ा ध्यान का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे बैठे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और मुस्कुराना। ये मुस्कुराहट ना पकड़ लो, दिन भर साथ रहे, छूटे नहीं। जैसे मोबाइल चेक करते रहते हो ना, ऐसे मुस्कुराहट चेक करते रहना, चेक करते रहो, मुस्कुराहट है, और चेक करते रहो श्वास आ रहा है ना, श्वास गया आया गया, दो को पकड़ लीजिए, मुस्कुराहट पकड़ लीजिए, सांस पकड़ लीजिए। आप देखेंगे पूरी तरह से हमारी जो लाइफ है एकदम बदल गई। तो सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाइए, राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करके लेफ्ट से श्वास को धीरे से बाहर निकाल देते हैं। ये जो 2 उंगलियां हैं, ये माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर टिकी हुई। सीधी है कमर, बंद हैं आंखें, आहिस्ता से श्वास को बाहर निकाल दें। फिर लेफ्ट से श्वास भरते हैं, पूरा भर लेना, पेट भी फूल जाए। लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दीजिए। पूरा निकालना है, देर तक निकालना है। फिर राइट से भर ली, और लेफ्ट से निकाल दें। लेफ्ट से भर लें, और राइट से निकाल दें। एक सहजता हो, एकाग्रता हो, सांसों के साथ जुड़े रहें। भीतर एक ठहराव है, लंबा गहरा सांस भरा जा रहा है और निकाल रहे हैं। बार बार करते रहें। बार बार करते रहने से ब्रह्मांड में फैला हुआ प्राण हमारे इस शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में यह अभ्यास मदद करता है। अनुलोम विलोम के बाद आप ऑक्सीमीटर से चेक कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल 99 और 100 तक एकदम पहुंच जाएगा, जो 96, 97 और 98 सामान्यता बना रहता है। अधिक से अधिक श्वासों को अंदर भरा जा रहा है, जिससे फेफड़े का वो हिस्सा जहां श्वास पहुंच ही नहीं पा रहा था, जो वायु कुपिकाएं कार्य ही नहीं कर रही थी, सड़ गई थी, वो भी सक्रिय हो रही हैं। भरते जाएं सांसों को। फेफड़े जो महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का, जैसे कार का महत्वपूर्ण हिस्सा टायर होते हैं, भरी हुई हवा कार को दौड़ा देती है, ऐसे ही भरा हुआ ऑक्सीजन शरीर के स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देता है। पूरा भर लें सांसों को और निकाल दें। मन भाग जाएगा, लौटा लाना सांसों पर, ठहरा देना सांसों पर। मन जब ठहर जाएगा सांसों पर तो मन के रोग दूर होने लगेंगे। मन का जो भारीपन है, बिखरापन है, जो तनाव है, जो कष्ट है, चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और नींद का ठीक ना होना है, वो दूर होने लगेगा। उत्साह को, उमंग को, स्फूर्ति को, आनंद को अनुभव कराने में यह अभ्यास सहायता देता है।
पूरा भर रहे हैं तो भाव है कि जो प्राण शक्ति है वो शरीर में धारण हो रही है। पूरा सांस निकाल रहे हैं तो भाव है कि अंदर के विजातीय विषाक्त तत्व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। लगातार हर श्वास और प्रश्वास के माध्यम से शरीर शुद्ध हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य स्वरों को और उनमें बहते हुए प्राण को हमने बैलेंस किया। भीतर प्राण जब बैलेंस होने लगते हैं तो मन बैलेंस हो जाता है। जब मन बैलेंस होता है तो विचार बैलेंस होते हैं। जब विचार बैलेंस होते हैं तो शब्द बैलेंस होते हैं। जब शब्द बैलेंस होते हैं तो कर्म भी संतुलित होने लगते हैं। संतुलन गहरे में हो और यह अभ्यास उसी गहरे में भीतर एक संतुलन पैदा कर रहा है। भरते जाना है, निकालते जाना है। मंद मंद मुस्कुराहट लिए हुए प्रकृति के साथ लगातार हम जुड़ रहे हैं। ये श्वास के माध्यम से, नेचर से, जन्म से लेकर आखिर तक जुड़े रहते हैं हम। जब हाथ थकने लगे तो अंत में राइट से सांस भर लेना और लेफ्ट से श्वास निकाल देना। हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहना। जहां आप हो, आप हो, केवल आप हो। अब यहीं बैठे बैठे दोनों नासारंध्रों से अधिक श्वास भरेंगे। जितना भर सकते हैं भरे। कुछ देर के लिए श्वास को भीतर रोकेंगे, कुछ पलों के लिए सहजता से, और फिर धीरे धीरे श्वास निकाल दीजिए। अपने हाथ को पेट पर रख लें और पेट के उठने और दबने को अनुभव करते रहें। भरते जाएं श्वासों को और भाव है कि ब्रह्मांडीय प्राण से मेरे पांचों प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान स्वस्थ हो रहे हैं। पूरा भरना, कुछ रोकना, ठहराना, स्थिर करना प्राण को, और फिर आहिस्ता से निकालना, धीरे धीरे निकालना। दुगना समय लगे तो और बेहतर है। मन को श्वास पर टिका दीजिए। पूरक, कुंभक और रेचक हो रहा है। सांस केवल छाती में न भरना, पेट भी फूल जाए। डायफ्राम पूरी तरह से प्रेशर डाले स्टमक की तरफ, और एक हल्केपन का एहसास करते हुए कि मेरे पांचों कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय कोश स्वस्थ हो रहे हैं। सांसों को अपना मित्र बना लें। जो जीवन का आधार है सांस, उसी से ही दोस्ती गांठ लें। इसी दोस्ती गांठने का नाम प्राणायाम है। भरते जाएं सांसों को, कुछ पलों के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। छोड़ दीजिएगा। हाथों की हथेलियां रगड़ लें, घर्षण करें,
गर्म करें हथेलियों को और आंखों के ऊपर रख लें। हथेलियां हटाएं, आंखें खोलें, थोड़ा सा ध्यान के लिए बैठेंगे। एक बार ज़रा खड़े हो जाइए, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, नहीं तो फिर वो घुटने में कमर में स्टिफनेस सी बनी रहती है। खड़े होकर ज़रा ताड़ासन कर लेते हैं, अंगुलियां फंसाएं, हथेलियां पलटें, हाथों को उठा दें और खींचे पूरा शरीर, जिससे खुल जाए पूरा शरीर। एड़ियां भी उठा दीजिएगा। मुस्कुराते रहना, जैसे आप दिन भर मुस्कुराते रहते हो, वही मुस्कुराहट हमारी। खींच लो और खींचें, जितना खींच सकते हैं अपनी कोहनियों को, कंधों को, एड़ियों को। खिंचाव पूरे शरीर पर है, हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर है। हाथ थोड़ा और पीछे ले जाओ, थोड़ा और खिंचाव डालो। अच्छा, जब खिंचाव बढ़े तो मुस्कुराहट और बढ़ाना। परिस्थितियां जब खड़ी हों तो मन स्थिति को और मजबूत कर लेना, भाग जाएगी परिस्थिति। और खींचो धीरे से, वापस हाथों को नीचे ले आएं और बैठ जाएंगे आराम से। खुल गया है शरीर, एक हल्कापन आ गया, जहां स्टिफनेस थी वो स्टिफनेस रिलीज हो गई, सीधे बैठ गए हैं। आंखें बंद कर लें। कल हमने ध्यान की 112 विधियों में जो सबसे पहली विधि है उसका अभ्यास किया था। आज फिर से वहीं से आगे बढ़ाते हैं अभ्यास को। आंखें बंद हैं, ध्यान को सांसों पर ले आएं। इस विधि में, इस टेक्निक में अपने मन को केवल श्वास के साथ जोड़ना होगा कि सांस जब बाहर आ रहा है तो मन भी उसके साथ साथ बाहर तक आए। उसको ऑब्जर्व करें साक्षी होकर। फिर श्वास अंदर जाएगा तो मन भी अंदर। श्वास के पीछे पीछे आपका मन टिका रहे। बंद आंखें, अनुभव करते रहें सांस को। न सांस को बड़ा करें न छोटा करें, बस साक्षी रहें। सांस अंदर भरा तो लगे कि जैसे फेफड़ों तक वो गया, तो मन भी उसके साथ साथ पीछे पीछे हो लिया। फिर सांस घूमकर धीरे से बाहर निकल रहा है और नाक से थोड़ा दूर तक बाहर जा रहा है। मन भी थोड़ा बाहर की तरफ पहुंचा, सांस को देखा और फिर सांस ने लौटकर नाक के अंदर आना शुरू कर दिया। फिर वो श्वास अंदर तक छोटा पहुंचा और फिर वहाँ से घूमकर नाक के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो गया। फिर बाहर थोड़ा दूर तक जाने के बाद फिर घूमकर लौटकर नाक के माध्यम से वो फेफड़ों तक पहुंचा। सांसों का ये पथ, जैसे ट्रेन अपने पथ पर चलती है, रेल पटरी पर चलती है, श्वासों की भी एक पटरी है। लगातार सांस उसी पटरी पर दौड़ रही है। देखते रहें, अनुभव करते रहें। सांस के इतना गहरे स्तर पर उसको अनुभव करें कि कोई ख्याल की जगह ही ना बचे। इतनी वृत्ति को टाइट कर लें सांसों पर कि कुछ और आए ही ना, जैसे वाटर टाइट होता है। लगातार सांसों की क्रिया हो रही है और हम इसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने भी इसी विधि को और गहरे स्तर पर अपने भिक्षुओं को बताया था, सिखाया था। चूँकि ये विधि ऐसी है कि जितना गहरे जाएंगे
हम गहरे 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 और अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। वृत्तियां सब शांत हो जाएंगी। अनुभव करते रहें सांसों के आने को और जाने को। इस अभ्यास को दिनचर्या का हिस्सा बनाइएगा। जब भी याद आए अवश्य करें। करते हैं ओम का जाप। सांस पूरा भर लीजिएगा, भरपूर भर लें, जिससे देर तक ओम का उच्चारण कर पाएं। पहले मुंह खोलेंगे अ करते हुए ऊ, और मुंह बंद हो जाने पर म में ये जो ध्वनि है वो बदल जाएगी। भर लीजिए सांस। फिर से एक बार फिर परमपिता परमात्मा को प्रणाम करें, नमन करें। हथेलियां रगड़ लें, गर्म कर लें, ऊर्जा को हाथों की तरफ बह जाने दें। एक घर्षण करें और आंखों के ऊपर रख लें। मन शांत है, हल्का है, गहरा है, ठहरा है, आनंद से भरा है, प्रसन्नता और उत्साह से भरा है। इसी आनंद, प्रसन्नता और उत्साह के साथ आज का जो दिन है उसको बिताएं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।